भेड़िए ने गधे को समझाते हुए कहा, तुम्हारी दिल्ली ख्वाहिश है ना कि तुम जंगल के बादशाह बन जाओ, तो खुश हो जाओ। बादशाह की नजर तुम पर पड़ गई है, जाओ, वह तुम्हें बादशाह बनाना चाहता है। बादशाह को गुफा में जाकर मिलो, अगर वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही गधे ने 2 लात मारी और खुशफहमी में गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में पहुंचते ही भूखा शेर गधे पर झपटा, लेकिन गधे की खुशकिस्मती कि वह फरार होने में कामयाब हो गया। गुफा से बाहर आकर जंगल में गधे ने मक्कार भेड़िए से शिकायत की कि शेर के तो कुछ और ही इरादे थे। उसने मेरे कान चबा डाले, वह तो मैं भागकर निकल आया, मेरी खुशकिस्मती थी। भेड़िए ने बेवकूफ गधे को तसल्ली देते होते हुए कहा, यार, वह तुम्हारे कान इसलिए काटना चाहता था कि तुम्हारे सर पर ताज सज सके। भला इतने बड़े बड़े भद्दे कानों के साथ कैसे तुम्हारे सर पर बादशाहत का ताज सजता। बेवकूफ गधा फिर बातों में आ गया। वह फिर बादशाह से मलने घार में जाने पर राजी हो गया। अब की बार फिर बूढ़ा शेर भूख से सताया हो गधे पर झिपट पड़ा, मगर लालची गधा उस बार फिर भोगने में कामयाब हो और सीधा भेड़िए पे आकर बरसा। चिल्लाकर कहा, इस दफा उसने मेरी पूंछ चबा डाली। मैं फिर सौभाग्य से भागकर निकल आया हूं। मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं। धोखेबाज भेड़िए ने इस दफा फिर गधे को अपनी चिकनी बातों में फंसाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, वह तुम्हारी पूंछ इसलिए काटना चाहता है ताकि तुम बादशाहत के तख्त पर आराम से बैठ सको। भला इस दुम के होते हुए तुम कैसे बादशाहत की नरम व गदाज गद्दी पर बैठ सकते हो। गधा तीसरी बार फिर भेड़िए की बातों में आ गया, लेकिन अब की बार वह बादशाह से बच नहीं सका। वह गुफा में ज्यों ही दाखिल हुआ, शेर ने उस पर हमला किया और पलक झपकते ही गधे को चीर फाड़ कर रख दिया। मक्कार दुश्मन हमेशा सीधे सादे लोगों के दिल में छिपी इच्छा को आधार बनाकर उनका शिकार करते हैं।